Hello students, it's your next online lecture for standard 12th and our topic is chapter number 2nd. A friend who came from the sky. एक दोस्त जो आसमान से आया. अब ये इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी थी. अब हमको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने थे. क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी. जो मिनी है वह बालकनी में क्या कर रही थी. आंसर है मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड. जो मिनी है वह पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज हर मदर वरिड एज मनी सैट इन द बालकनी. जब मिनी बालकनी में बैठी हुई थी तो उसकी जो मम्मी थी वह चिंतित क्यों थी. क्वेश्चन आंसर है मिनीज मदर वॉज वरिड बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स वर ब्लोइंग आउटसाइड. मिनी की जो मदर थी, मिनीज ममा वॉज वरिड. मिनी की मम्मी इसलिए चिंतित थी क्योंकि बाहर जहाँ मिनी जिस बालकनी में मिनी बैठी हुई थी, जहाँ बाहर वह बैठी हुई थी, वहाँ पर ज़ोरों की हवा चल रही थी. रेन्स वर अबाउट टू फॉल. बारिश भी हो रही थी. मिनीज मदर डिड नॉट वॉन्ट हर टू गेट वेट. मिनी की मम्मी नहीं चाहती थी कि वह क्या हो जाए, बारिश में भीग जाए या उसको ज़ोरों की हवा लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक. स्पैस्टिक मतलब अपंग होता है. ये वही बोल रहे हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक. स्पैस्टिक जो एक वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा. यहाँ है आंसर. Spastic is a person born with a disability which is difficult for him or her to control muscles. अपंग एक जो अपंग बीमारी होती है, अपंगता की जो अपंग शारीरिक विकलांगता के साथ जन्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मांसपेशियों पर काबू नहीं रख सकता है. ठीक है, उसके जो मसल्स होते हैं, मसल्स इन द सेंस मांसपेशियाँ, तो जो उसके जो मसल्स होते हैं उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर. जो नेबरहुड चिल्ड्रन इन द सेंस पड़ोसी के जो बच्चे थे, पड़ोसियों के, वह मिनी के साथ फ्रेंडली मतलब दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं करते थे. क्वेश्चन का आंसर आएगा द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज शी कुड नॉट वॉक और प्ले. जो लोकेलिटी के बच्चे थे, जो पड़ोसियों के जो बच्चे थे, वह मिनी के साथ फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि शी कुड नॉट वॉक एंड प्ले. वह ना तो चल सकती थी और ना ही खेल सकती थी. शी कुड मूव ओनली इन ए व्हील चेयर. वह सिर्फ व्हील चेयर पर स्थिर रहती थी. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the ball that fell in her lap. मिनी की गोद में जो बॉल आकर गिरी वह क्या थी. आंसर इज इट दैट द थिंग्स दैट फेल इन हर लैप वॉज नॉट ए बॉल एट ऑल बट अ वर्ड. It was sitting in her lap all closed up in fear. It was a duck who must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. मिनी की गोद में जो बॉल गिरी थी, जिसको वह बॉल समझ रही थी, वह एक्चुअल में बॉल नहीं थी, वह वरन एक क्या थी, बतख थी. वह उसकी गोद में बैठी थी, डर कर कैसी थी, सिकुड़ गई थी. ठीक है, उसके बाद एक बतख जो कि हवा के तेज़ बहाव में अपना
क्या खो बैठी थी? रास्ता खो बैठी थी। What had happened to the bird? जो वर्ड थी, जो बतख थी, उसे क्या हुआ था? आंसर इज इट दैट the bird was probably migrating back to his native land with his flock. He must have lost his way in the strong current of wind. Meanwhile, he had hurt himself on his wings in his efforts to rejoin his mates. जो बतख थी वह अपने साथियों के साथ अपने स्थाई मतलब जहाँ पर वह रहती थी उसी के आसपास उड़ रही थी। रास्ते में तेज़ हवा चली, तेज़ हवा के कारण उसके साथी क्या हो गए? उसकी नज़रों से दूर हो गए और वह मार्ग में उनको ढूंढने के लिए भटकते भटकते उसके पंखों में क्या लगी? इंजर्ड हुई, वह चोट लगी और आकर के मिनी की गोद में गिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। अब आपको ये कॉपी में नोट करना है। स्कूल्स जब ओपन अप होते हैं तो मैं कॉपी फेयर रिकॉर्ड आपका चेक करूँगी। ये मैं दोबारा से चीज़ें नहीं करवाऊँगी, इसीलिए जो ऑनलाइन स्टडी में हो रही है, जो चीज़ें फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट आपका होने वाला है, इसीलिए जो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, जो एक्सरसाइज हो चुकी है, वो आपको कॉपी में फिलअप करना है। ठीक है, इसी के साथ न्यू लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।